हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इसी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन यानी बुधवार 29 मार्च 2023 यानी कल के दिन एक्सपायरी डे है दोस्तों, क्योंकि परसों यानी गुरुवार के दिन रामनवमी है। तो मेरे सारे प्यारे भारतवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में ही दोस्तों, अग ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अब देख लेते हैं हम आज के दिन हमारे जो लेवल थे उन्होंने बैंक निफ्टी तथा निफ्टी में किस प्रकार से कामकाज किया है। पहले देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी। आप देख सकते हो दोस्तों, बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी यहाँ कुछ ओपन हुआ जो हम इसे गैप अप या फ्लैट ओपनिंग कह सकते हैं। इस प्रकार से हमारे मेक और ब्रेक लेवल को रिटेस्ट होने के बाद फिर यहाँ हमारे वीक सपोर्ट पर आया दोस्तों। ये हमेशा वीक सपोर्ट क्यों कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये टूटने की संभावना बहुत कम रहती है। और अगर टूट गया तो दोस्तों फिर ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है। तो आप देख सकते हो हमारे वीक सपोर्ट पर आने के बाद यहाँ थोड़ी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखी और यहाँ से 380 से सीधा 480 तक 100 पॉइंट का एक तरफा मोमेंटम हो गया। देखा जाए तो दोस्तों हमारे लेवल यहाँ भी काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ और जहाँ मार्केट आज रुकी है वो भी हमारी इंपॉर्टेंट लेवल थी। देख सकते हैं आप हमारे वीक सपोर्ट पर 2-3 बार आज सपोर्ट ले आए बैंक निफ्टी ने। इस प्रकार से हमारे लेवल काम करते हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं कल के दिन हमारे लिए बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट कौन से लेवल होने वाले हैं। दोस्तों, ये जो चार्ट है ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है जिसमें हमने हमारे इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ किए हुए हैं। आप इन्हें अपने चार्ट पे लगा सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इसे ऑब्जर्व कीजिए, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल में किस प्रकार से सुधार आता है। यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल बन रही है हमारी 39,480। ये हमारा इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों। पॉजिटिविटी में अगर सोचा जाए तो अगर कल के दिन पॉजिटिविटी में मार्केट चला जाता है तो 39,560, 39,650, 39,730, 39,840, 39,960 यानी कम से कम 40,000 तक भी ज़्यादा पॉजिटिविटी में ऊपर के स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो अगर बैंक निफ्टी कल के दिन यानी एक्सपायरी डे के दिन निगेटिविटी में चला जाता है, 39,480 को तोड़ देता है दोस्तों, फिर 39,400 वीक सपोर्ट है, 39,320 हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। अगर ये भी टूटता है, ज़्यादा निगेटिविटी आती है तो दोस्तों 39,240, 39,130, उसके बाद 39,000 तक भी बैंक निफ्टी नीचे फिसल सकता है। तो ओवरऑल जो रेंज है दोस्तों वो 40,000 से लेकर सीधा 39,000 पॉइंट की रेंज हमारे लिए कल के दिन काम करने वाली है। अब देखते हैं दोस्तों हमें किस प्रकार से इसमें काम करना चाहिए। देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर ऊपर से आने वाली एक छोटी सी एक ट्रेंड लाइन है दोस्तों। आप इसे इस प्रकार से लगा सकते हो, या ये ट्रेंड लाइन छोड़कर हम यहाँ ये भी ट्रेंड लाइन पर ध्यान रखना होगा हमें। और एक दूसरी वाली ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये वाली ट्रेंड लाइन पर भी हमें ध्यान रखना है। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के अंदर कल के दिन मार्केट किस प्रकार से बिहेव करता है और किस प्रकार से हम हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सोचो फर्स्ट पॉसिबिलिटी बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, हमारे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ओपन हो जाता है दोस्तों। अगर निगेटिविटी बनती है, थोड़ा ऊपर जाता है, वीक रेजिस्टेंस के आसपास आता है, निगेटिविटी बनती है दोस्तों, निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर और उसके साथ हमारी मेक और ब्रेक लेवल टूटती है दोस्तों, रिटेस्ट होता है हमारा नीचे का जो ये ट्रेंड लाइन है दोस्तों। ये रिटेस्ट होने पर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे, कम से कम हमारा टारगेट रहेगा 39,240। ज़्यादा निगेटिविटी बनने पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद दोस्तों हम हमारा अगला टारगेट भी यहाँ पकड़ सकते हैं। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाने पर नीचे आने के बाद वीक सपोर्ट के आसपास आने के बाद अगर यहाँ पॉजिटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट यहाँ से सीधा 39,700 तक का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ कुछ क्वांटिटी हम बुक कर सकते हैं और रिमेनिंग हम अगले लेवल के लिए होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। सेकंड पॉसिबिलिटी कल के दिन अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप हो जाने पर हमें हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, हमें कोई भी किसी भी प्रकार से जल्दबाजी नहीं करना है। कम से कम हमें इंतज़ार करना है हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास आ जाए। अगर यहाँ आने के बाद कुछ निगेटिविटी दिखती है दोस्तों, कुछ निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए 39,400 का टारगेट अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ।
हम यहाँ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं निचली स्तरों के लिए। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाने पर सोचो यहाँ पर हमारे वीक्स रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद, या सोचो हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग मेक और ब्रेक लेवल और नीचे की ट्रेंड लाइन, यहाँ पर अगर कुछ पॉजिटिव बनता है दोस्तों, पॉजिटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 39,840 के टारगेट के लिए। इस प्रकार से गैप में कल के दिन बैंक निफ्टी में कामकाज हो सकता है। लेकिन सोचो अगर बैंक निफ्टी कल के दिन गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर सेम दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, फिर हमारा स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है यहाँ पर बनने वाला पैटर्न, सोचो यहाँ हमें कम से कम ये रेंज का इंतज़ार करना है दोस्तों। अगर यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 39,560 के दरमियान तथा 39,607 से के दरमियान का हो सकता है। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने पर अगर सोचो सीधा टूटता है और टूटने के बाद यहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास निगेटिविटी बन जाती है दोस्तों, रिटेस्ट होता है, तो फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे निचली स्तरों के लिए। इस प्रकार से दोस्तों कल के दिन बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग में कामकाज हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कल एक्सपायरी के दिन हमें संभल कर ट्रेड करना ही इम्पोर्टेंट रहे दोस्तों। पैसे कमाने से अच्छा है कि हमें कम से कम हमारे पैसे बचाना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी के डे इतने ज़बरदस्त होते हैं दोस्तों, उस दिन बड़े बड़े प्रॉफिट बनते भी हैं और बड़े बड़े नुकसान भी हो जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से बैंक निफ्टी में हमने देखा। आप देखते हैं दोस्तों कल के दिन निफ्टी में हमें किस प्रकार से कामकाज करना है। दोस्तों आपके सामने अभी जो चार्ट है ये आज का यानी 28 मार्च 2023 का चार्ट है दोस्तों। ये हमारे कल के लेवल है दोस्तों। कल के हमारे मेक और ब्रेक लेवल अगर देखें तो ये टूटने के बाद, रिटेस्ट होने के बाद दोस्तों देख सकते हैं निफ्टी में किस तरह से यहाँ अच्छी सी फॉलिंग हो गई, हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आ गया दोस्तों। फर्स्ट तो हमारा टारगेट दोस्तों यही रहता है, लेकिन सेकंड टारगेट भी यहाँ मिल गया रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड करने के साथ। तो इस प्रकार से एक अच्छी तरह से यहाँ निफ्टी में गिरावट हो गई। तो अब देखते हैं दोस्तों कल के दिन हमारे लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं और कौन से लेवल पर हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ये जो चार्ट है ये कल के दिन यानी एक्सपायरी डे बुधवार के दिन 29 मार्च 2023 के लिए इम्पोर्टेंट लेवल का चार्ट है निफ्टी का, जहां आप देख सकते हो 16,980। अगर कल के दिन 16,980 के ऊपर निफ्टी सस्टेंड होता है दोस्तों, फिर 17,020, 17,060, 17,100, 17,150, 17,200 तक भी ज़्यादा पॉजिटिविटी में ऊपरी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन निगेटिविटी बन जाती है दोस्तों निफ्टी अगर हमारे मेक और ब्रेक लेवल के नीचे सस्टेंड होने लगता है, तो फिर दोस्तों 16,950, 16,900, फिर वो टूटने के बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूटने के बाद 16,870, 16,822 और 16,760 तक भी नीचे ज़्यादा निगेटिविटी में दे फिसल सकता है। दोस्तों कल के दिन जो काम करना है हमें ध्यान रखना है, कम से कम हमारी ये ऊपर से आने वाली एक ट्रेंड लाइन और छोटी सी ये नीचे से आने वाली ट्रेंड लाइन दोस्तों, ये दोनों ट्रेंड लाइन पर हमें कल के दिन ध्यान रखना होगा। सोचो कल के दिन अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है, तो इस प्रकार से यहाँ फ्लैट ओपन हो जाने पर दोस्तों अगर यहाँ पर सपोर्ट लेके हमारे वीक सपोर्ट पर सपोर्ट लेने के बाद ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है दोस्तों, यहाँ बुलिश पैटर्न बन जाता है और ऊपर की ट्रेंड लाइन टूटने पर, रिटेस्ट होने पर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे दोस्तों कम से कम 17,060 के टारगेट के लिए। लेकिन यहाँ पर बनने वाले प्राइस एक्शन के अनुसार हम इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं 17,200 तक। और सोचो फ्लैट ओपनिंग हो जाने के बाद अगर ऊपर की ट्रेंड लाइन पर रिजेक्शन लेता है दोस्तों, नीचे की ट्रेंड लाइन टूटती है, रीटेस्ट होती है दोस्तों, हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 16,850 या 70 के टारगेट के लिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं निचली स्तरों के लिए। लेकिन सोचो सेकंड पॉसिबिलिटी में अगर यहाँ गैप अप निफ्टी ओपन हो जाता है दोस्तों, फिर हमारे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों और नीचे से आने वाली ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर अगर निफ्टी ऊपर भागता है दोस्तों, हम कम से कम 17,100 का टारगेट यहाँ पकड़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं 17,200 तक। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाने पर अगर हमारी मेक और ब्रेक लेवल टूटती है दोस्तों, साथ में ही अगर हमारा जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है दोस्तों ये भी टूटती है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 16,850 के टारगेट के लिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ। लेकिन सोचो अगर
थर्ड पॉसिबिलिटी में अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर यहाँ हमें हमारे मेक और ब्रेक लेवल के पास उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास हमें देखना होगा। अगर यहाँ पर कुछ बुलिशनेस बन जाता है दोस्तों, कुछ बुलिश पैटर्न बनता है, तो फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,000 के टारगेट के लिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने पर यहाँ तक वीक सपोर्ट पर आने के बाद अगर यह नेगेटिविटी बनती है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 16,870 के टारगेट के लिए। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 17,200 से लेकर 16,760 तक की एक छोटी सी रेंज दोस्तों, 400-500 पॉइंट की यहाँ पर हमारे सामने एक रेंज बन रही है दोस्तों। इस रेंज में कल के दिन निफ्टी में कामकाज हो सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे। और प्लीज़ आप एक्सपायरी के डे थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा।